सो हेलो एवरीवन, फाइनली यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की कट ऑफ रिलीज़ हो चुकी है सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के अंदर। पहले यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि सर्टिफिकेट कोर्स का यहाँ पे इन्होंने बोला था कि जुलाई में आएगा, 15 जुलाई के करीब, लेकिन यहाँ पे 18 जुलाई को नोटिफिकेशन आया है जिसमें बेसिकली कट ऑफ है। कट ऑफ में बेसिकली यहाँ पे लिस्ट आई है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा। अब सबसे पहली चीज़, आप लोगों को जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच ने अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो 20,000 रुपये फ़ीस है। जैपनीज़, कोरियन, चाइनीज़ की 17,000 रुपये फ़ीस है। अब यहाँ पे आपको एडमिशन फ़ीस यानी जो आपकी ये पर्टिकुलर अगर आपका नेम आ गया है, अब वो नेम भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो, ठीक है। जो 20,000 रुपये या जो 17,000 रुपये अगर आपने जैपनीज चूज़ करी, इनमें से 3 लैंग्वेज तो 17,000, ऊपर के 3 चूज़ करते हो तो 20,000 रुपये। अब ये आपको पेमेंट कहाँ करनी है, ये अकाउंट नंबर दे रखा है, ये आपको पूरा अकाउंट नंबर या इस पर आपको बेसिकली पे करना है, ठीक है। ध्यान से आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये आप लोग 29 जुलाई से पहले ये पूरा आपको सबमिट करना है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और यहाँ पे एप्लीकेशन यानी एडमिशन फॉर्म, और दूसरी चीज़ पेमेंट यानी जो आपकी 20,000 या 17,000 जो भी आपका है वो आपको पे करना है 29 जुलाई 2024 से पहले। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, आपका एक एडमिशन फॉर्म होगा, ये ध्यान रखना। एडमिशन फॉर्म कैसा है, वो कैसे फिल करना है, वो भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो। और इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है, देन इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए बेसिकली यहाँ पे 10th की मार्कशीट आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपकी 12th की मार्कशीट या ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हो, अदरवाइज यहाँ पे आपकी क्लास 12th की मार्कशीट। अब यहाँ पे जैसे ही आपकी 3 चीज़ें हो जाएंगी, अब ये 3 चीज़ और जो आपने 20,000 पे करी है, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे या तो मेल में, ये मेल आपको दे रखी है, इस मेल पर आपको क्या नाम है भेज देना है, और वहाँ पे हो सकता है आपको रिस्पॉन्स किया जाए। देन इसके बाद या तो आप लोग ऑफलाइन कॉलेज विजिट कर सकते हो, सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन कॉलेज, ठीक है। तो आप लोग कॉलेज में जाकर भी सबमिट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे इन्होंने और लिखा हुआ है सेंड थ्रू ईमेल, ठीक है। तो आप ईमेल पर भी सेंड कर सकते हो, लेकिन अगर आप दिल्ली में ही हो तो मैं यही कहूँगा कि भाई आप लोग जाके चीज़ें कर लो तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली नोट में अगर मैं बताऊँ तो ये जो 20,000 17,000 पे करोगे, एक बार अगर आपने पे कर दी, ये नॉन रिफंडेबल है, अब वापस नहीं होगी, तो ये ध्यान रखना। बाकी जो अगर आप लोगों का नेम नहीं आया इस लिस्ट में तो वो आपका हो सकता है जो फर्दर लिस्ट आएगी, यानी जो हम कह सकते हैं सेकंड लिस्ट आएगी, हो सकता है उसमें आपका नेम आ जाए। फिलहाल अभी ये फर्स्ट लिस्ट है। अब यहाँ पे इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो है जर्मन की है, जर्मन की लिस्ट है जिसमें हिया, निखिल, बिपिन, यहाँ पे फादर नेम भी मेंशन है तो फादर नेम भी मैच कर लेना। कई बार कैंडिडेट का नेम एक ही होता है तो फादर नेम आप लोग देख लेना। मयंक है, अनिकेत है, वैष्णवी है, ठीक है। तो ये सारे आपके नेम है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे 42 नेम हो गए, ये 42, यहाँ पे 68, ठीक। तो यहाँ पे क्या नाम है 82 बच्चों को यानी 82 लोगों को यहाँ पे अभी एक लिस्ट में चूज़ किया गया है। और यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज में कितने कैंडिडेट हैं, इसमें जो है बेसिकली यहाँ पे 94 कैंडिडेट है, यानी 94 बच्चे यहाँ पे इन्होंने सिलेक्ट किए हैं। इसके बाद स्पेनिश लैंग्वेज है, स्पेनिश में इन्होंने बेसिकली कितने सिलेक्ट किए हैं अगर हम देखें तो स्पेनिश में इन्होंने किए हैं 68 कैंडिडेट यानी 68। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है 68 कैंडिडेट सारे ही पे करेंगे, मुझे मालूम है इसमें से जो है 50% ही बच्चे पे करते हैं फीस। क्यों? क्योंकि वो दूसरे कॉलेज को भी टारगेट कर रहे हैं। जैपनीज़ की मैं बात करूँ तो जैपनीज़ लैंग्वेज में जो टोटल बच्चों ने यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं वो 57 बच्चे हैं, नेम आप लोग देख लो। और यहाँ पे फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 39 हैं। यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज में सिर्फ 14 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, सिर्फ 14 बच्चे, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है और बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट करें, इसकी तो लिस्ट आनी है कन्फर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 बच्चे सिलेक्ट हुए। अब यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों को ये पहली बात तो आपको क्या करना है, ये जो लिस्ट है ये आप कॉलेज की वेबसाइट से जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एडमिशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा वहाँ से और ये आपकी लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। दूसरी चीज़, नहीं मिलती है लिस्ट, क्योंकि वैसे तो मैं वेबसाइट का लिंक डायरेक्ट दूंगा ताकि आप डायरेक्ट विजिट करो और लिस्ट डाउनलोड कर लो, ठीक है। मैं बाकी इधर फ्रंट पेज वो मतलब सॉरी होम पेज नहीं भेजूंगा, मैं डायरेक्ट आपको लिस्ट वाला भेजूंगा वेबसाइट, ठीक है, जहाँ पे लिस्ट यहाँ लगी हुई है, तो वो आप डाउनलोड कर लेना, नेम चेकआउट कर लेना। फॉर्म की जो फीस और सॉरी अब एडमिशन फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे एडमिशन फॉर्म दिखा देता हूँ कैसे फिल करना है। एडमिशन फॉर्म भी आपको वेबसाइट पर मिलेगा। अगर इन केस अगर आपको ना लिस्ट मिल रही है ना एडमिशन फॉर्म मिल रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज करोगे मैं आपको दे दूंगा दोनों चीज़ें, क्योंकि देखो टेलीग्राम पे काफ़ी बच्चे होते नहीं हैं, और व्हाट्सअप चैनल जो मैंने क्रिएट कर रखा है तो व्हाट्सअप चैनल पे पीडीएफ अपलोड नहीं होती है, तो इस वजह से मैं वहाँ पीडीएफ अपलोड नहीं कर सकता। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरी चीज़, एडमिशन फॉर्म।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है। बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी फोटोग्राफ यानी लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो लैंग्वेज है ये थोड़ा सा आपको ध्यान से फिल करना है। आप किस लैंग्वेज में आपने फॉर्म फिल किया था और किस लैंग्वेज में आप एडमिशन ले रहे हो वो बता दें। जैसे मैं मान लेता हूँ फ्रेंच है, तो आपको इस तरीके से टिक कर देना है, इतना बड़ा नहीं करना, छोटा सा ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों का टिक हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, ठीक है, कैपिटल लेटर में नेम लिखना है, जो भी आपका फुल नेम है। जेंडर आपको हो गया, सिलेक्ट कर लेना, जो भी मेल फीमेल। एड्रेस आपको अपना देना है, परमानेंट एड्रेस हो गया, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको देना है और यहाँ पे फ़ोन नंबर आप अपने पेरेंट्स का दे सकते हो और आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल दे देना। यहाँ पे ईमेल सही होनी चाहिए आपकी। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर, अगर आप लोग DU से ही हो तो आपके पास डेफिनेटली यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर होगा। और यहाँ पे बेसिकली डू यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, या आप लोग बेसिकली यहाँ पे SC से बिलोंग करते हो या ST से बिलोंग करते हो या OBC से बिलोंग करते हो। अगर यहाँ पे इफ़ यस है तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे यस पे ऐसे यस लिख दोगे और उसके बाद आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। बेसिकली आपके पास अगर SC ST OBC का सर्टिफिकेट होगा ना, तो वहाँ पे आप चेकआउट करोगे तो वहाँ पे या तो इस साइड में लिखा होगा या इस साइड में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, और वो भी टॉप साइड पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और अगर आप लोग नहीं हो, जनरल कैंडिडेट हो, तो यहाँ नो पे नो कर दोगे, ठीक है। इधर साइड आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। नेशनलिटी इंडियन हो जाएगी या जो भी आपकी इंडियन ही है यहाँ सभी, ठीक है। तो स्टेट आपको हो जाएगा जो भी स्टेट है, दिल्ली, चंडीगढ़ या जो भी आपका, सॉरी दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे फादर नेम आपको फिल कर लेना है अपना, और फादर का कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर चेक दे देना, मतलब, ठीक है। मदर और मदर का नंबर भी ज़रूर चेकआउट, मतलब नंबर दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, फादर और यहाँ पे मदर नेम फिल करना है, यहाँ उनके कॉन्टैक्ट नंबर फिल करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल ऑफ द कोर्स बीइंग परस्यूड एक दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखो बेसिकली आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई अदर कोर्स कर रहे हो तो उसकी यहाँ पे डिटेल देनी है, कोर्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन। बेसिकली यहाँ पे जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं जैसे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो इस तरीके से आपको वहाँ पे दे देनी है अपनी डिटेल। या फिर इस तरीके से BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम हिंदू कॉलेज। तो आपको जो भी कॉलेज है रेगुलर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपको जो रेगुलर कॉलेज है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, और आप जो कोर्स कर रहे हो वो फिल करना है, और इसके बाद आपको रोल नंबर फिल करना है, जो भी आपके कॉलेज का रोल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली इसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ पर्टिकुलर आपको एग्जामिनेशन पास। देखो मैंने कहा जैसे आप लोग यहाँ पे अगर कॉलेज की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो और आपको डेफिनेटली रिजल्ट नहीं आया है, मतलब सॉरी आप लोग अभी ग्रेजुएट नहीं हुए हो, तो बेसिकली आप लोग क्लास 12 के बेस पर एडमिशन लेते हो, तो यहाँ पे स्कूल और कॉलेज का नेम फिल कर देना, ये आपको नहीं फिल करना है, ठीक है। अगर आप लोग ग्रेजुएशन की फर्स्ट और सेकंड ईयर में हो, क्योंकि आप ग्रेजुएट नहीं हुए। जो ग्रेजुएट बेस पर एडमिशन ले रहे हैं कैंडिडेट, उन्हें यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है, अदरवाइज नहीं देनी है आपको, ठीक है। SSC में यहाँ पे बेसिकली स्कूल और कॉलेज नेम, आपको जो भी स्कूल का नेम है, ठीक है, डेफिनेटली आपका स्कूल का ही नेम होगा। और यहाँ पे आपका पासिंग ईयर 2021-22 जो भी आप जब पास आउट हुए, यूनिवर्सिटी या बोर्ड, बोर्ड का मतलब CBSE, HBSC जो भी आपका बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, जो भी आपकी यहाँ पे परसेंटेज आपको फिल कर लेनी है क्लास 12 में कितनी थी। अब यहाँ पे बैचलर लेवल वालों की बता दूँ, देखो आप लोग अगर ग्रेजुएट बेस पर एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल, यहाँ पे आपका कॉलेज का नेम हो जाएगा, ठीक है। आप कहाँ से पढ़े हो, पासिंग ईयर आपका क्या है, या आपका कौन सा बोर्ड या कौन सी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ जाएगी या जो भी है, और परसेंटेज आ जाएगी। देन इसके बाद यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आई डिक्लेयर दैट द पर्टिकुलर गिवन इन द एप्लीकेशन आर ट्रू, ठीक है। जो भी मैंने अपने नॉलेज में दी है सारी चीज़ें, यहाँ पे आपको जब आपने फॉर्म फिल करा उसकी डेट फिल कर देना, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है बहुत प्यारे अक्षरों में, ठीक है, जो भी आपका सिग्नेचर है। देन इसके बाद आप लोगों का पूरा यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको फिल कर देना, यहाँ पे फिर दोबारा डेट, यहाँ पे आप लोगों का सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। तो ये आपको जैसे ही पूरा फॉर्म फिल होगा, अब यहाँ पे मैंने आपको कहा एक ये एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने आपको बताया कैसे फिल करना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा। दूसरी आपकी क्लास 10 की मार्कशीट यानी जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है, और तीसरी आपकी 12th की मार्कशीट हो जाएगी। बाकी यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट बेस पर एडमिशन ले रहे हो तो ग्रेजुएट क्या नाम है, आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो लगानी पड़ेगी। ये 3 चीज़ें आप लोगों को ईमेल पे सेंड करनी है, तीनों चीज़ें। ईमेल आईडी मैंने आप लोगों को बता दी है, पहले आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है। वीडियो को चेकआउट दोबारा से कर लो, मैंने उसमें मेल बताई है, ठीक है। तो उस मेल पर दे देना, अदरवाइज आप लोग ऑफलाइन विजिट भी कर सकते हो कॉलेज, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके
जाने पड़ेंगे। और आपको फ़ीस मैंने ऑलरेडी बता दी, फ़ीस आपको 20,000 17,000 जो भी आप अपने अकॉर्डिंग फिल करनी है। मतलब अगर आप लोग जिस भी फ्रेंच में लेना चाह रहे हो तो उसकी तो फ़ीस ज़्यादा है, स्पेनिश की फ़ीस ज़्यादा है। अगर आप जैपनीज़ की बात कर रहे हो तो उसकी 17,000 करीब है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लो। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आप बता दी। अगर सेकंड लिस्ट आएगी तो अपडेट कर दूंगा। हो सकता है सेकंड लिस्ट की मैं वीडियो ना बना पाऊँ, मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ पहले, क्योंकि देखो सेकंड ईयर की जो सेकंड लिस्ट आएगी वो हो सकता है अगस्त तक आए, ठीक है। और हो सकता है मैं अगस्त में काफ़ी बिजी रहूँ, ठीक है। तो अगर मैं अपडेट नहीं दे पाता हूँ तो मैं डेफिनेटली सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो या टेलीग्राम, इन पर मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। और बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो।